हेलो दोस्तों, मैं अतुलित वर्मा और आपका स्वागत है केएमवी क्लासेस में। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स और उसका पहला चैप्टर फंडामेंटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप अकाउंट में। अब इसका काम क्या है ये जानना जरूरी है। तो जैसे हम जानते हैं कि पहले होता है ट्रेडिंग अकाउंट। हम जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ बनाती है तो सबसे पहले बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद वो ट्रांसफर, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है इससे आता है जीपी। जो भी जीपी आता है वो फाइंड होता है आपके P&L अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट होता है क्या है कि नेट प्रॉफिट, अब जब पार्टनरशिप फॉर्म में रहते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है अपने पार्टनर्स के बीच में। वो पार्टनर्स जिसके जो भी उससे रिलेटेड की कमीशन है, इंटरेस्ट है या फिर ड्राइंग्स है, उन सबका ब्यौरा लेके उस चीज को एडजस्ट करके फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको हम पार्टनर्स के शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में बांट देते हैं। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, ये नेट प्रॉफिट अब आपका जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहाँ पे एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती है इस पे ध्यान दिया जाए। तो पहले हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है। जैसे कि हम जानते हैं, जब हमने 11th में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अकाउंट तीन तरह की होती है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अकाउंट है ये अपने हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के कारण ये जाता क्या है, इसका जो रूल होता है वो हम ध्यान रखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि क्रेडिट साइड में सारे इनकम आएंगे और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहला यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम बाय नेट प्रॉफिट, transferred from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे कुछ अमाउंट आ जाएगी। इस अमाउंट के बाद अब इसमें से हम ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, जो भी चीजें होंगी उसको हम बांटना स्टार्ट करेंगे। तो पहला चीज आता है कैपिटल। हमने पार्टनरशिप अकाउंट में लगाया होगा कैपिटल, कुछ पार्टनर्स होंगे जिन्होंने कैपिटल लगाया होगा, उस कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहला जो हमारा एक्सपेंस आता है वो होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सेकेंड चीज आता है, अब हम पार्टनर्स को देते हैं या तो सैलरी या फिर कमीशन। तो अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो आएगा टू पार्टनर्स सैलरी, जिस भी पार्टनर को दिया जाएगा उसका नाम और उसकी सैलरी यहाँ पे अमाउंट में लिख दी जाएगी। और अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है तो टू पार्टनर्स कमीशन। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे डेबिट साइड में डाल रहे हैं ये सारे फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये सारे एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पे जो है ये एक गेन है। अब इसके बाद जो हम डालने जा रहे हैं, जैसे कि अब पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने ही बिजनेस, अपने ही प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसकी एंट्री जाती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं किसके व्यू से है, तो पार्टनरशिप फर्म के व्यू से। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पे आ गया अमाउंट, ये हमारा हो गया इनकम। अब यहां पे जब हम टोटल करेंगे अमाउंट का और यहाँ पे टोटल करेंगे अमाउंट का, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर मान लीजिए कि मेरे पार्टनर्स है एक्स, वाई और जेड, तो जो भी अमाउंट होगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है तो हम उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मानेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि पार्टनरशिप रेशियो, ये प्रॉफिट रेशियो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम वहां पे इक्वली उन सबको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएगा अगर मेंशन होगा तो, या फिर अगर कुछ नहीं
तो ये फिर इक्वली जा सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब अब हमें इसके लिए जानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कैपिटल क्या होता है। तो अगर हमने नॉर्मल भाषा में बहुत जगह पढ़ा होगा कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं इस पूंजी का अर्थ क्या है। कैपिटल वो पार्ट है जो हम फर्स्ट टाइम अपने कंपनी में बोलिए या फिर पार्टनरशिप फर्म में बोलिए या अपने किसी भी बिजनेस में बोलिए, जब हम कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप या कोई भी पर्सन जब अपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करता है तो उस चीज को बोलते हैं कैपिटल। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी में या किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी भी बिजनेस में 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया तो जरूरी नहीं है ना कि आप 5 लाख से ही पूरे जिंदगी भर उसका काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आप क्या करिएगा, अब आप ये करिए कि आपको इस 5 लाख के लिए कभी आपको जरूरत पड़ता है, आप इसके बाद 5 लाख से फर्दर इंक्रीज करिएगा कैपिटल को, 5 लाख से और इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर 2 लाख से और इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये हो गया कैपिटल। जब आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, ADDITIONAL, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। यहाँ एडिशनल कैपिटल जो वर्ड होता है ये होता है कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, तब आपका निकलता है यहाँ पे टोटल कैपिटल जो भी होता है। लेकिन हमें टोटल कैपिटल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताया। तो एडिशनल कैपिटल मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है 2 लाख का, ठीक है। तो 5 लाख का हमारा इंटरेस्ट ऑन ये नॉर्मल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल 2 लाख का। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपके सिलेबस में यहाँ पे टाइम स्टैम्प की बहुत बड़ी भूमिका है जिसको हम बोलते हैं टाइम एडजस्टमेंट। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे है टाइम एडजस्टमेंट। अब ये टाइम एडजस्टमेंट क्या है इसको सीखते हैं, चलिए। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि एक फर्म में 2 पार्टनर्स है, कौन, एक है अरुण और एक है वरुण, ठीक है। इनके कैपिटल के बारे में बताया गया है कि 1/4/2022 को इनका कैपिटल क्या है। अरुण का कैपिटल 4,80,000 और वरुण का कैपिटल 5,40,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ थोड़ा लिखने वाला काम करें। अरुण हो गया हमारा एक भाई और वरुण हो गया हमारे दूसरे भाई, ठीक है। अरुण का कैपिटल बोला गया 4,80,000 और वरुण का कैपिटल बोला गया 5,40,000, ठीक है। अब अगर हम एक चीज सोचें, पहले सोचते हैं कि यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना होता है। यहाँ पे टोटल कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था कि टोटल कैपिटल मतलब कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ एडिशनल कैपिटल तो अभी है नहीं, तो कैपिटल कितना है 4,80,000 और 5,40,000 को अगर करें तो फर्म का ये टोटल कैपिटल किसका, फर्म का टोटल कैपिटल है हमारे पास 10,20,000, ठीक है। ये हमारा फर्म का कैपिटल होता है टोटल कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है कि ऑन 1/10/2022 मतलब 1 अक्टूबर 2022 को ये दोनों ने डिसाइडेड दैट द टोटल फर्म मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी ₹10 लाख। मतलब क्या कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 10 लाख रुपए हो जाएगा जब 1 अक्टूबर 2022 आएगा। तो 1 अक्टूबर 2022 को हमने क्या किया कि इस 10,20,000 के कैपिटल को रिड्यूस करके हमने कर दिया 10 लाख रुपए। तो अब अगर हम 10 लाख रुपए करते हैं तो एक चीज सोचते हैं जरा, ये कि ये 4,80,000 है और इसके आगे क्या बोला है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। मतलब ये दोनों अगर इसको हम बांटे तो ये एक लाएगा 5 लाख रुपए, एक लाएगा 5 लाख रुपए। लेकिन अगर उसके पहले देखा जाए तो अरुण लाया है 4,80,000, वरुण लाया है 5,40,000। तो यहाँ पे 4,80,000 जो है तो 5 लाख के लिए इसको 20,000 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और इस 5,40,000 में से 40,000 को विड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप समझिए यहाँ पे कि क्वेश्चन और कितनी गहराई में जा रहा है। ये 10 लाख रुपए जो है ये 1 अक्टूबर को हो रहा है, उससे पहले मेरा कैपिटल 10,20,000 है। तो अगर हम 1 मिनट के लिए माने तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं जरा, ठीक है। होप सो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाएं, ये लाइन हमेशा सीधी रहनी चाहिए
ठीक है, ये हमारा हो गया 1/4/2022, ठीक है। यहाँ पे हमारा साल खत्म हो गया 31/3/2023 पे, ठीक है। छठा महीना मेरा यहाँ पे मान लीजिए खत्म होता है, यहाँ पे आता है 1/10/2022। ये जो पीरियड है मेरे लिए, इसमें मेरा कैपिटल अरुण और वरुण का, ए और बी का कैपिटल कितना है 4,80,000 और यहाँ पे है 5,40,000, ठीक है। फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए, फॉर 6 मंथ्स। कहां से, फ्रॉम 1/4/2022 टू 1/10/2022, ठीक है। अब यहां से जब हम यहां पे जाते हैं तो यहां पे हमारा टोटल फर्म का कैपिटल था 10,20,000, जिसको हमने रिड्यूस करके टोटल फर्म का कैपिटल कितना कर दिया, 10 लाख रुपए। तो अब यहां पे अरुण का कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख, और वरुण का कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख। अब यहां पे इस 6 महीने के लिए इनका कैपिटल क्या क्या हो गया, 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। तो 6 महीने पहले जो हम इंटरेस्ट देंगे 6 महीने 6% की रेट से, वो 4,80,000 5,40,000 पे देंगे, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और जब इस 6 महीने में आएंगे तो हम 5 लाख पे 6% देंगे फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन एक ओवरव्यू बनाते हैं, रुक जाए। तो अब हम यहाँ पे 2 पार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। पहला है अरुण के लिए और दूसरा होगा वरुण के लिए, ठीक है। एक हो गया अरुण भैया, एक हो गया हमारे वरुण भैया, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था आपको सॉल्यूशन में कि पहले 6 महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 4,80,000 पे अरुण के लिए और 5,40,000 पे वरुण के लिए। उसके बाद फिर हम 5 लाख पे आएंगे, रेड्यूस होगा कैपिटल, किसी के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है, किसी के लिए रेड्यूस हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मेटिंग का बात नहीं है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे ये माइंड तय करता है। तो फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, ब्रैकेट में फ्रॉम 1/4/2022 टू 1/10/2022, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया था 6%, तो यहाँ पे अब हम करेंगे 4,80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 महीने का, एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2, 3 और ये, तो आपका ये आंसर आता है अमाउंट 14,400, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हो गया हमारा पहले 6 महीने का। अब हम फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये कहां से स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम 1/10/2022 टू 31 मार्च 2023, ठीक है। यहां पे हमारा कैपिटल कितना हो गया था बढ़ के 5 लाख रुपए, इनटू कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने रेट से, तो 6% से। तो यहाँ पे आपका आ जाता है अमाउंट 15,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, अरुण का, 15,000 प्लस 14,400 दैट इज 29,900, ठीक है। सेम चीज वरुण के लिए अब करना है हमें। तो वरुण के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज सेम यहाँ पे होगा। तो अब वरुण के लिए फॉर फर्स्ट 6 मंथ लिखे, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है, जो आपका फॉर्मेट और ये जो लिखने का स्टाइल है वो सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पे हम वरुण के लिए लिखेंगे फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, डेट मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रहा क्योंकि डेट मैंने यहाँ पे कोट कर रखा है, ये सेम डेट यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे जाएगा 5,40,000,
क्योंकि 6 महीने के लिए उसने कितना इंट्रोड्यूस किया था, 5,40,000। तो 5,40,000 पे हम 6 महीने के लिए उसको देंगे 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5,40,000 इंटू 3, 16,200 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट 6 मंथ का। अब वरुण जब नेक्स्ट 6 मंथ में आता है, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 40,000 रुपए विड्रॉ कर ले रहा है, तो उसका अब कैपिटल हो जाता है 5 लाख रुपए। तो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स 5 लाख रुपीज इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। अब आप एक सोचिए, यहाँ पे दोनों का कैपिटल सेम है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो दोनों का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 15,000 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू वरुण, कितना आ जाएगा 15,000 प्लस 16,000 1200, 15,000 प्लस 16,200 दैट इज 31,200 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है पहले एग्जांपल का। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, अब हम ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं कि कैपिटल कितने तरीके का होता है, ठीक है। तो कैपिटल 2 तरीके का होता है। कैपिटल कितने तरीके का होता है, तो कैपिटल 2 तरीके का होता है। पहला कैपिटल होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और दूसरा कैपिटल होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है कि क्या काम है इसका, ठीक है। अब समझते हैं कि दिक्कत क्या है। ये फिक्स्ड कैपिटल में आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया वो फिक्स्ड हो गया। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया तो ये 10 लाख रुपए जिंदगी भर के लिए ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैपिटल हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल। अब जब भी फिक्स्ड कैपिटल दिया रहेगा तो इसमें जब अकाउंट्स हम बनाते हैं ना, तो इसमें 2 अकाउंट बनता है। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, तो ये वाला हमारा वो कैपिटल है जिसमें हम कैपिटल भी रखते हैं और प्लस एडिशनल कैपिटल भी रखते हैं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी रखते हैं। तो जब ये वाला काम होता है ना, तो इसमें जब हम अकाउंट फॉर्म करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जब हम ये अकाउंट फॉर्म करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू आपका कैपिटल कितना था, आपने क्या ड्राइंग्स किया, बस इतना ही इस कैपिटल में आता है। लेकिन जब हम करंट वाला बात करते हैं तो करंट अकाउंट जब आपका बनता है, जैसे ये आपका बनेगा कि आपका ए हो गया एक पार्टी, बी हो गया एक पार्टी, फिर यहाँ पे ए हो गया एक पार्टी, बी हो गया एक पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट का कोई करंट कैपिटल होगा तो करंट कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर रिजर्व का फिगर होगा, रिजर्व भी आपका इसी का पार्ट जाता है, क्योंकि रिजर्व आपका एक फर्म का पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है वो, तो रिजर्व आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई लॉस हुआ, पी&एल अप्रोप्रिएशन का कोई लॉस है, तो ये इधर या इधर जाएगा, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिला है तो वो उसके इस हेड में जाएगा, किसी पार्टनर को कमीशन मिला है तो वो इस हेड में जाएगा। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही एक अकाउंट बनता है। जैसे आपका यहाँ पे हो गया ए और बी और इधर आपका हो गया ए और बी, ठीक है। तो इसमें आप जो यहाँ इन दोनों को आप जब ऐड कर दीजिएगा ना, तो आपका ये अकाउंट बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अब हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो देखिए, ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसका फॉर्मेट बनाए तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एट द ईयर एंडेड, ठीक है। यहां पे चला गया अमाउंट, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट क्या है, ठीक है। अब एक बात आप समझिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहां पे मैंने आपको चीज समझाई थी कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो हम पी&एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड दिखा देते, ठीक है। तो इसमें
अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, हमने जो ड्राइंग्स लिया है पार्टनर से, जो भी ड्राइंग्स किया है उसका भी अमाउंट हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर पार्टनर्स ने कोई भी एडिशनल कैपिटल कमाया है, लगाया है, तो वो इसमें से लेस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल इसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से और क्या लेस होगा, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट आया होगा, कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे एडिशनल पे, तो इस एडिशनल पे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी हम लेस कर देंगे, ठीक है। और इसमें से हम क्या लेस करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो लेस करेंगे, लॉस होगा तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस कर देंगे। इस ये सारे ऐड माइनस करके जो भी हमारा फाइनल फिगर आता है वो होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए। कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ कैसे जाना है ये सीखे थे। अब मैं आपसे एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूं, इस चीज पे आप गौर दीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है, ठीक है, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। इस ओपनिंग कैपिटल, अभी मैंने बोला कि इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं। मान लीजिए कि पिछले क्वेश्चन में एक अरुण नाम का जो बंदा था वो अरुण ही यहाँ पे है, ठीक है। अरुण का ओपनिंग कैपिटल हमको पता है, ठीक है। इस ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट हमने ले लिया, ठीक है। इस कैपिटल में अब हमने कुछ एडिशनल कैपिटल भी लाया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिशनल कैपिटल भी लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों पे हमें इंटरेस्ट मिला होगा, तो हमने इंटरेस्ट भी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया, ठीक है। अब हमने अगर कुछ इस कैपिटल में से विड्रॉ किया होगा तो वो ड्राइंग्स होगा, हमने उस ड्राइंग्स को भी यहां लिख दिया। हमें इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, तो हमें इस ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होगा हमने वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दिया, ओके। ये हमारा हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्राइंग्स का अमाउंट और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट, ठीक है। अब बात समझिए, ये मैंने यहाँ पे क्या किसका नाम लिखा है, अरुण का। अरुण हमारा कौन है, पार्टनर है। अब आप समझिए ये ओपनिंग कैपिटल किसका है, अरुण का। एडिशनल कैपिटल कौन ला रहा है, अरुण। तो इस ओपनिंग कैपिटल में अरुण के लिए हम क्या बोले कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल हो गया, तो हम एडिशनल कैपिटल को प्लस करेंगे। अब एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। ये ड्राइंग कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, इससे मेरा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, तो हम ड्राइंग्स को लेस कर देंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम इस ड्राइंग से ऊपर पे कर रहे हैं, ये भी पार्टनर के पास से जा रहा है, तो हम इसको लेस कर देंगे। तो इससे मेरा, अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि इससे मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, ठीक है। तो अगर मेरा जब ये क्लोजिंग कैपिटल निकल सकता है, तो हमने मैथ्स इतना पढ़ रखा है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम इस इक्वल टू के बाद किसी भी चीज को लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो वही चीज क्लोजिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उससे आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे एक चीज छूट गया, जो है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा क्लोजिंग कैपिटल लास्ट में आता है, ठीक है। और इसी का रिवर्स प्रोसेस में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल 2 स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, उस पे ये एग्जांपल है। इसमें बोल रहे ए और बी पार्टनर्स हैं, क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया है 7 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज।
एक पार्टनर ए है जिसका क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है, एक पार्टनर बी है जिसका क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख रुपीज है। फिर बोलता है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल कंसीडरिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है इन सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। पहला इन्फॉर्मेशन क्या बोला, ड्राइंग्स ऑफ ए 75,000, बी 50,000। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो फॉर्मेट सेम है, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हमने लिखा 7 लाख 6 लाख। ड्राइंग्स हम ऐड करेंगे यहाँ पे 75,000 50,000, रीजन मैंने अभी तुरंत आपको बताया था। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, बी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, मतलब यहाँ बी एडिशनल कैपिटल ला रहा है, ए नहीं ला रहा है, तो एडिशनल कैपिटल लेस करते हैं, तो लेस एडिशनल कैपिटल किया तो यहाँ पे ए में कुछ नहीं, बी में 1 लाख रुपीज आ जाएगा। थर्ड पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ए को 15,000, बी को 10,000, मतलब कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो जाएगा, ए में से 15,000, बी में से 10,000। फोर्थ पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू ए 7,500 और बी 5,000, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 7,500 और बी का 5,000, मतलब यहाँ पे हम लेस किए थे तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे तो 7,500 और 5,000। एंड लास्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹1 लाख ईच का मतलब दोनों को 1-1 लाख का प्रॉफिट मिला, तो क्रेडिट हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्लोजिंग कैपिटल में से निकालते वक्त इसको लेस कर देंगे तो 1 लाख और 1 लाख लेस हो जाएगा, तो जो मेरा अमाउंट आता है वो आता है 6,67,500 यहाँ का और 4,45,000 इधर का। बी का आता है 4,45,000 और ए का आता है 6,67,500। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे है क्या कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब, एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना, तो प्रॉफिट में से अगर हम कुछ बांटते हैं तो वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ मतलब समझना है। और अगर हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में कुछ चार्ज करते हैं तो वो होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो अगर कोई भी नेट प्रॉफिट में से, जब हमारा नेट प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं तो नेट प्रॉफिट में से जब हम पार्टनर्स को कुछ भी चीज बांटते हैं तो वो हमारा होता है एप्रोप्रिएशन। लेकिन उसी के बदले जब हम निकालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से कोई भी चीज चार्ज करते हैं तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट में से हम चार्ज करते हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंस जब हम चार्ज करते हैं तो वो होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा होता है नॉर्मल मतलब। ठीक है, दूसरा ये जो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये P&L अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, और वही ये जो होता है ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए कि जब ग्रॉस प्रॉफिट में से कोई चीज चार्ज करते हैं तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जब हम नेट प्रॉफिट में से कोई चीज बांटते हैं तो वो होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हमारा P&L अकाउंट में डेबिट होता है, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट चीज क्या होता है, ये जो है आपका लॉस के समय भी बनेगा। जब आपको लॉस होगा तो भी आपको प्रॉफिट। अब होता क्या है कि जीपी जब हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तो हम बहुत सारी चीजें उसमें से अगेंस्ट में चार्ज करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस तो दिखाते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस दिखाने के बावजूद भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो नेट लॉस दे सकता है। एग्री है इससे आप कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा नेट लॉस दे सकता है। लेकिन जो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, अगर आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आ गया तो आप फिर पार्टनर्स को कैसे सैलरी बांटेंगे, पार्टनर्स को शेयर कैसे देंगे, पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट में आपको पार्टनर से पैसा मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉस के समय पे कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लॉस के समय भी हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम चार्ज नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ प्रॉफिट ओनली, मतलब जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तभी हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, लेकिन हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस के समय भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका बोलता है प्रेफरेंस। तो इसका प्रेफरेंस कब है, ये
एप्रोप्रिएशन के पहले आता है, एप्रोप्रिएशन के पहले आता है एप्रोप्रिएशन बिफोर, ठीक है। और ये आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ ऑल चार्जेस के बाद, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल चार्जेस मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे जितने भी चार्जेस किए, जब ये सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट सब कुछ चार्ज कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो हम उसके बाद यहाँ पे एप्रोप्रिएशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल चार्जेस के बाद ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्टनर्स का लोन अकाउंट। पार्टनर्स को अगर कोई लोन हुआ है, पार्टनर से अगर हमने कोई लोन लिया है, हमने रेंट पेड किया है पार्टनर को, रेंट रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। मैनेजर कमीशन हो जाएगा, मैनेजर कमीशन, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। उसी मतलब यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे आपके सारे एप्रोप्रिएशन वाले पार्ट्स, जितना भी हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन एक्सेट्रा। तो आपका सीधा सीधी मतलब यही बनता है कि जो नाम है वही काम है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में हम सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला तो हम प्रॉफिट में से उतना ही बांट सकते हैं जितना मेरे पास प्रॉफिट है, बस सो सिंपल। तो अगेंस्ट प्रॉफिट में अगर चार्ज करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसके अगेंस्ट में चार्ज होगा। अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट में से उसको एप्रोप्रिएट करेंगे। पीएनएल डेबिट मतलब यहाँ पे सारा काम कहाँ होता है, पीएनएल अकाउंट में होता है, और यहाँ पे सारा का सारा काम कहाँ होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या बोलता है कि हम ये सिर्फ लॉस के वक्त ही ये काम कर सकते हैं, लॉस के वक्त में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, टाइम ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर प्रॉफिट होगा तभी हम एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट बोलता है एप्रोप्रिएशन बिफोर, मतलब क्या कि हम बांटने से पहले इसका काम करते हैं। प्रेफरेंस का बात कर रहे हैं, ये कहां का बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस। ये कब होगा, तो जब हम प्रॉफिट नहीं बांटे, मतलब एप्रोप्रिएशन का काम नहीं किया, उससे पहले जो भी काम करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का काम करते हैं। जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का काम कर लेते हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो काम करते हैं वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका प्रेफरेंस कब आता है, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल चार्जेस के बाद। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है इसका एग्जांपल के बारे में कि इसका एग्जांपल क्या है, तो पार्टनर्स का लोन, रेंट पे किया गया, मैनेजर का कमीशन दिया गया, ये सारा आपका आ जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में दिया जाता है। और अब प्रॉफिट है उसके बदले जो देते हैं वो उसका एग्जांपल होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन एक्सेट्रा। ओके गाइस।